जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, अगर बिहार दरोगा में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं करंट अफेयर में, आप सभी को पता ही होगा करंट अफेयर में आपका बिहार दरोगा में 25 से लेकर के मान के चलिए 20 से 25 प्रश्न आपका करंट अफेयर का आएगा। तो ये जो आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर निकाला गया है, आपका अर्धवार्षिकी है, यानी आपका 6 मंथ का है। ये मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, लेकिन बहुत लोग का डिमांड था कि सर एक बार फिर से रिविजन कराइए। एडिटोरिया का ये आपका 6 मंथ का है। इसमें आपका टोटल देखा जाए तो आपको 800 MCQ दिया गया है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं 800 MCQ, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि प्रवीण सर के द्वारा जो तैयार किया गया ये आपका क्वेश्चन सेट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जनवरी से लेकर के। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक आपका यहाँ पे करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सब लोग 50 में से कितना प्रश्न कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, नैनो यूरिया लिक्विड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एफ यानी IFFCO हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? गूगल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या बोला है? आपका सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना आपका गूगल के द्वारा योजना बनाई गई है। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? याद रखिएगा, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना पूछा गया है, किस बैंक ने? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, SBI। क्या हो जाएगा? SBI। अगला प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, कोविसेल्फ। याद रखिएगा, कोविसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभी क्या है कि कल अभी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर बिहार दरोगा का जो सेट चला रहे जिसमें आपको 100 से प्रैक्टिस सेट दिया गया है, आप परेशान न होइएगा, डेली आपको सेट दिया जाएगा। जहां तक उम्मीद है कि मैं आपको डेली बेस पे प्रोवाइड कराऊंगा, डेली एक सेट, क्योंकि उससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वो भी आपसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए सेट बन जाता है। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ा करके 150 कर दिया है? याद रखिएगा, 100 से बढ़ा करके 150 कर दिया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन की थीम के साथ किया गया है, यानी किस थीम के साथ यहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। याद रखेंगे, सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी। याद रखेंगे, मोहम्मद हामिद अंसारी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फायर पार्क भी एक है, एक आपका टायर पार्क भी है। तो टायर पर अगर आपका पूछा जाए, टायर पार्क है ना, हाँ, टायर पार्क आपका पश्चिम बंगाल है, और ये आपका फायर पार्क पूछा गया है तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? अमेरिका। याद रखिएगा, पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि हाल ही में किस समाचार पत्र को, याद रखिएगा, समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? बताइए, चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, द हिंदू ग्रुप। क्या हो जाएगा? द हिंदू ग्रुप। अगला प्रश्न है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है ये आपका देखा है तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है?
बताइए। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि समाचार, माफ़ कीजिएगा, इसमें लिखा गया है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आप सभी को पता ही होगा, कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका कोविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोविन। इसी पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था वैक्सीन लगाने के लिए। अगला प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो आंसर आपका यहाँ पे 15 का ए हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? कौन से देश को चुना गया है? तो आंसर आपका 16 का देखा है, तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश आपका सही आंसर हो जाएगा। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कौन सा कथन है जो आपका सत्य है? तो आपका दोनों सही है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान आपका मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वें नंबर पर भारत का स्थान हो जाता है। अगला प्रश्न है, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप याद रखिएंगे, एस्टोनिया हो जाएगा। एस्टोनिया। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है? स्टार्टअप उन्नति। तो इसका आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे, सी हो जाएगा, HDFC बैंक। क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? बताइए, कौन से अभियान की शुरुआत किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वृद्धजन पोषण मिशन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया है? तो आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 21 का डी सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर आपका 22 का देखा है, तो आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो 23 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 23 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो इस प्रकार से आप सभी को आंसर पता ही होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बहराइच। क्या हो जाएगा? बहराइच आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रही है? सहतूत बांध। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अफगानिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एंडी जैसी किस कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो एंडी जैसी से आप सभी लोग याद रखिएगा, अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे अमेजॉन हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर आपका 27 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अक्षय कुमार। क्या हो जाएगा? अक्षय कुमार। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर आपका 28 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मानसा वाराणसी। याद रखिएगा, मानसा वाराणसी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कहता है हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा 2022 तक, 2022 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कहता है कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है?
बताइए। एलन बार्डर मेडल दिया गया है, तो इसका आप सभी को पता ही होगा, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? जीवाश्म की खोज की गई है। तो 32 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखा जाए तो 33 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 34 का ऑप्शन देखा है तो आपका मनिका बत्रा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? क्रिस मॉरिस याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। याद रखेंगे, इंडोनेशिया हो जाएगा। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है? पोंगल, तो पोंगल उत्सव बताइएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफार्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? फ्लोटिंग सोलर प्लेटफार्म, तो देखिए इसका आंसर आपका 38 का देखा जाए तो आपका सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। आगे देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। याद रखेंगे, अल सल्वाडोर आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? आंसर आपका बी हो जाएगा, ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो 42 का सही आंसर आपका यहाँ पे चीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। तो 43 का सही आंसर देखा है तो आपका दिल्ली हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने देखा है तो राष्ट्रगान में कुछ फेरबदल किया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दिया है? तो 45 का सही आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्पुतनिक 5। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? सेहत ओपीडी, तो इसका आंसर आपका रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1,75,000 करोड़, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहीं पे 50 प्रश्न समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो।
कल आप सभी लोग का जो आपका बिहार दरोगा का 100 प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस सेट वाला बुक का आएगा, तो आप सभी लोग परेशान ना होइएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में।